जय श्री श्याम। वेलकम टू टुगेदर फैमिली। आज हम सुनेंगे बैसाख मास महात्म अध्याय 16 सुनाने जा रही हूँ मैं आपके पास। तो जो 15 अध्याय में हमने कार्तिक जी के जन्म की कथा सुनी थी और आज की कथा हम देखेंगे छत्रदान की कथा है। तो उसका क्या महत्व है। तो गणेश वंदन करते हैं। श्री गणेशाय नमः, गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूर्य जी से कथा इस प्रकार है। श्री सूर्य जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुनकर राजा श्रुति कीर्ति ने कहा कि हे महाराज, आपके श्रीमुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। आप कृपा कर मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संताप ज्ञान वाला महत्व महापुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं और उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कि सतयुग में वंग देश में हेमकांत नाम के एक राजा थे जो बहुत ही विख्यात थे। वे कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्रधारी में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में गए और वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में क्षत्रिय नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। तो इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। तो अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों की 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समाधि में हैं। इस समय बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको इनको नहीं पर ये जानते नहीं है, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, द्वेष कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसे कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी गई है, तो हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। तो शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनके अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतिथियों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसे कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत जी ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा हरे कृष्ण सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब शामकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया, उसके पिता राजा कुशकेतु ने उनके पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना तो तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या का उसको सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक रह नहीं सकता था। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उसे दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। इस दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उस वन में आए। वे धूप में वे अत्यंत दुखी और प्यास से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत तो उसने मुनि को प्यास से मूर्छित और थका मांदा देखकर 3 कपड़े दया अपना ही मांस खाकर लाश के पत्तों में से छत्र
माता पिता उनके ऊपर आदि से चुराने के लिए ये स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और धूनी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जिससे मैं विष्णु जब चेत हुआ तो पद को प्राप्त हो जाऊं। क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रिया में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत जी की 300 ग्राम हत्याओं का पाप नष्ट हो गया और हे पिता इसे हेमकांत जी को बड़ा निर्वेश हुआ। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में यात्रा आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पेट का गंभीर रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की अनुसार मैंने छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर मृत्यु को देखा जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। तो उस समय अपनी कर्मों को याद वे जहाँ चुप हो गया। लौट से छत्रदान की प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर विष्णु भगवान ने अपने राजा विश्वक सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ मृत्यु को रोको, हेमकांत जी की रक्षा करो। अब ये निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। नगर में ले जाकर उसके पिता के राजा सौंप दो। साथ ही मेरे कहने पर से कुछ केतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने आपके राजा होने पर वैशाख मास में छत्र राजा का एक पुण्य की रक्षा मेरे घर में गोधे बनना पाप ठीक हो गया है, क्योंकि तो इस पुण्य के प्रभाव से मन और इंद्रियां अपने बस जो ये भागने वाला 7 जन्म तक छूटता उदारता आदि से पूछे अनुचित वह समान गुणवान हो गया है। इसलिए महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। मैं विष्णु ने तुम्हारा शिष्य ऐसे ही आप मेरे इस संशय को तो इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत के उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। विष्णु का यह आदेश पाकर विश्वक सेन हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से एक समय के सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत के स्पर्श होने से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक सेन उसके साथ राजा के गृह में स्थिति बन गए। उन्हें देखकर महाराज केतु ने आश्चर्ययुक्त होकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद को अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति की तथा देवों से उनका पूजन किया गया। तत्पश्चात महाबली विश्वक सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को धर्म से हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था हेतु को करना तत्काल धन सुनाया। उसे सुनकर अपनी बातें पुष्केतु ने पुत्र को राज पर बैठा दिया और स्वयं विश्वक सेन की आज्ञा लेकर अपने सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वक सेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रति तो उन्हें वर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त धर्मनिष्ठ शांत जितेंद्रिय तब सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न होते। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास के साथ अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अपनी अग्नि की भांति जलाने वाला परम सुलभ तथा धर्म अधर्म काम मोक्ष चारों पुरुषों के मेरा पुरुषार्थ को देने वाला है। वैशाख मास महात्म अध्याय 16 संपूर्ण हुआ। दक्ष प्रजापति की भाई सोच महादेव जी ने आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी द्वारा पर आदरणा की जाने के कारण दक्ष प्रजापति का क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे उनकी निंदा करने लगे। ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, पाल की हड्डी धारण करते हैं, शांत घर सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन में भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। रात में नारद से बताने मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। ये भी अलग धर्म वाले हो गए। मैं इसे भी कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसे भूमि दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया
प्रकार के गुलाब कहकर चले गए। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर संत और मुनियों को समेट पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। ठाकुर जी की स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मन पर भी सती जी जाने की मन में ठान की यही चीज़ें ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए। हम तो यही विनती करेंगे ठाकुर जी से कि हमारे बच्चे और हम सब और आप लोग भी ठाकुर जी की शरण में हमेशा ठाकुर जी रखिए और अब सबको वृंदावन धाम मिले। बस ठाकुर जी की कृपा सब पर हो, छोटे बड़ों पे सब पर, सबको ठाकुर जी की और राधा रानी की ब्लेसिंग मिले और उनकी सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हो सभी को इस तरह से। हरे कृष्णा, राधे राधे।